हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं मिनी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिनीज़ लवली फैमिली में। और आज मैं आपको अपने हिमाचल ट्रिप की कुछ ग्लिम्स दिखाती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ मैक्लोडगंज की सैर कराती हूँ और मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि हमारा होटल स्टे नड्डी था, तो नड्डी से डल लेक लगभग 3 से 4 किलोमीटर थी, जो कि पहाड़ों से उतरते हुए थी। तो बहुत आसान था, इसीलिए हमने तय किया कि हम पैदल ही डल लेक तक जाते हैं, जहाँ से ऑटो स्टैंड नियर ही था। तो वहाँ से ऑटो लेके फिर हम मैक्लोडगंज की तरफ आगे जाएंगे। आप भी अगर यहाँ आना चाहें तो आपके लिए भी कई ऑप्शंस हैं यहाँ आने के लिए, जैसे कि वाया प्राइवेट टैक्सी आप यहाँ आ सकते हैं। आप हमारी तरह आ सकते हैं, जैसे कि हमने पठानकोट तक की नई दिल्ली से ट्रेन ली और पठानकोट पहुँचने के बाद हमें 3 घंटे का सफ़र करना पड़ा नड्डी के लिए। और तीसरा ऑप्शन है कि बाया बस भी आप यहाँ आ सकते हैं। इन खूबसूरत वादियों के बीच डल लेक है। देखिए हमारे लेफ़्ट में डल लेक है, जो कि अभी गर्मी की वजह से सूखी हुई है। आसपास के लोकल लोगों का कहना है कि बारिश के बाद या बारिश के सीज़न में ये फुल भर जाएगी, पर अभी तो ये सूखी है। लेकिन डल लेक सूखी रही और यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। देखने में लग रहा है कि धूप है, हमें गर्मी लग रही होगी, बट नो, वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट। और सीनरी तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे आसपास बहुत सुंदर है। कि आप देख रहे हैं कि हम सब यहाँ रुके हुए हैं। हमें यहाँ लगा कि ऑटो यहाँ से पास होंगे तो हम ऑटो कर लेंगे, बट ऑटो यहाँ से अगले ही मोड़ पर थे। लेकिन यहाँ महादेव का मंदिर था पास में, तो हमने सोचा कि पहले मंदिर हो आते हैं, फिर अगले मोड़ पर जाकर ऑटो ले लेंगे। तो मैं चली मंदिर की ओर। ये दुर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन कहा जाता है और काफ़ी मान्यता है इसकी यहाँ पर। तो मैंने भी भगवान के नाम से शुरुआत करी आज की, भगवान के दर्शन से। मेरे साथ आप भी चलिए। भगवान शिव के मंदिर के सामने देवी माँ का मंदिर है, जिसकी भी काफ़ी मान्यता है। मंदिर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी और इतना पीसफुल था कि बस मैं फिर से रिचार्ज हो गई आगे के सफ़र के। मंदिर में दर्शन के बाद हम निकल पड़े अगले मोड़ के लिए, जहाँ पर ऑटो स्टैंड है और हमें वहाँ से आगे मैक्लोडगंज के लिए ऑटो लेना था। तो डल झील के साथ साथ ये रास्ते, ये वादियाँ, ये मौसम, सबका मज़ा लीजिए। यहाँ से ऑटो से हमें मैक्लोडगंज जाने में लगभग आधा घंटा लगा। मैक्लोडगंज के मेन मार्केट में हमें ऑटो वाले ने छोड़ दिया, जहाँ से थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे मेन मार्केट में बुद्धिस्ट टेम्पल था, जो बहुत ही सुंदर कारीगरी का एक अद्भुत नमूना था और जिसके बाहर बहुत सारे लोकल शॉप्स, आइटम्स की शॉप लगी थी। मोमोज़ और हाउस डेकोरेशंस के आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स सब लगे हुए थे, जो कि बहुत सुंदर थे। देखकर बस मन खुश हो गया। आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ अंदर टेंपल में, जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स लगे हुए हैं, जो कि बौद्धिक परंपरा में जिनको रोल करते हुए चलते हैं। और इनके कुछ मायने हैं जो मुझे तो खैर नहीं पता, बट सारे सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी किया।
चीज़ें, नई नई जगह हम सबको एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। और मेरे लिए तो एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट कल्चर और एक डिफरेंट धर्म के बारे में जानने में। ये बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहा। फिर हम मार्केट में थोड़ा आगे बढ़े, लोकल शॉप्स को विज़िट किया। यहाँ तिब्बतन कल्चर में कुछ बोल्स के साउंड के थ्रू भी मेडिटेशन किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें थी। हैंडीक्राफ्ट के आइटम थे, देखिए आप चप्पलें देख सकते हैं हाथ की बनी हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत मज़ा आया मुझे। कुछ नया नहीं था, कुछ अपना जाना पहचाना भी था यहाँ। मार्केट से होते हुए हम पहुँचे बोधि गार्डन, जो कि तिब्बतन कल्चर का एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत नमूना था। पहले हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे, जहाँ पर सबके लिए फ्री वाटर बॉटल्स की सर्विस थी। और हमने यहाँ काफ़ी समय गुजारा, क्योंकि हम मार्केट होकर आए थे तो थक गए थे। तो बच्चे और हम सब मिलकर थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे थे, तो हमने इधर उधर बैठने की अपना हिसाब बना लिया। और मुझे तो क्योंकि घूमना था, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था यहाँ के क्लाइमेट में, बस कि पूछिए मत। हमारी तरह यहाँ और बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे थे, वो भी अपना शौक़ पूरे कर रहे थे फ़ोटोग्राफ़ी का। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थे, और पीछे की सीनरी और नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, है ही कमाल। लगभग आधा घंटा सबने यहाँ रेस्ट किया और मैंने फ़ोटोग्राफी। बोधि गार्डन में बाहर से आए हुए टूरिस्ट वगैरह के लिए भी स्टे करने की सुविधा थी, क्योंकि वहाँ आसपास सारे में गद्दे फैले हुए थे और विदेशी ग्रुप्स के टैग भी लगे हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इटली वियतनाम ग्रुप के लिए यहाँ अलग से कॉरिडोर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ से आए हुए टूरिस्ट के लिए भी फैसिलिटी थी। फ्लोर के बाद अब हम चल पड़े सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पर कि मेन प्रार्थना हॉल थे और जहाँ बुद्धिस्ट देवी देवताओं की स्टैचूज़ थे, महात्मा बुद्ध की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। और आउटसाइड में उन हॉल्स के ये स्पिनिंग व्हील्स थे, जो सारे टूरिस्ट जो भी वहाँ आने जाने वाले थे सारे उन्हें स्पिन कर रहे थे और हम भी स्पिन कर रहे थे।
को स्पिन करते हुए अब हम पहुँचे मेन टेम्पल में, जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की स्टैचूज़ लगे हुए थे। ये स्टैचू एक बहुत बड़े हॉल में लगे हुए थे, जिसमें सामने प्रार्थना हो रही थी, जो कि हमारे लिए एकदम नया और कुछ डिफरेंट था। हमारी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बट सुनने में काफ़ी पीसफुल, काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा था। इस टेम्पल में आप बुद्धिस्ट या तिब्बतन बोलिए कि आर्ट के बहुत ही खूबसूरत नमूने देख सकते हैं। देखिए लकड़ी पर कितनी खूबसूरत कारीगरी की गई है। दीवारों पर महात्मा बुद्ध के बहुत सारे जीवन के अंशों को दर्शाया गया है, और जो कलर जो यूज़ किए हुए हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, इट्स रियली आई कैचिंग। ये फर्स्ट हॉल था, और इसके बाद हमें जाना था दूसरे हॉल में, जहाँ और देवी देवताओं की और गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। और ये सब करते करते घूमते हुए समय कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। अगले हॉल में हमें गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू मिली, और जैसा कि आप अब तक देख ही रहे हैं कि इतनी सुंदर कारीगरी रंग बिरंगी हो रखी है कि बस देखते ही रहिए। लेफ़्ट साइड में कुछ देवी देवताओं के स्टैचूज़ हैं जो हमारे लिए भी नए हैं, और सामने प्रार्थना हॉल है, लेकिन वहाँ प्रार्थना नहीं हो रही, प्रार्थना फर्स्ट हॉल में हो रही थी, जैसा कि आपने मेरे साथ देखा। इसके बाद हम बोधी गार्डन से बाहर आ गए, और बाहर आके हमने फिर से लोकल मार्केट को विज़िट करना शुरू किया। बहुत ही सुंदर आर्ट पीसेस थे, और बहुत ही हैंडीक्राफ्ट का काम तो बहुत ही प्यारा था। मैक्लोडगंज की मार्केट में घूमते हुए ही हमने लंच किया, और लंच के बाद हमने वापस के लिए टैक्सी करी अपने होटल के लिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।